आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट एकता सिंह। आप देख रहे हैं हमारा विशिष्ट अतिथियों के साथ भेंटवार्ता कार्यक्रम। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR में डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग उप महानिदेशक कृषि अभियांत्रिकी के पद पर हैं। सर ने कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान और विकास के कार्य किए हैं जो कि देश के किसानों को अत्यधिक लाभ पहुंचा रहे हैं। साथ ही सर ने आधुनिक कृषि उपकरणों और तकनीकों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे कृषि कार्य को सरल और अधिक उत्पादक बनाया जा सके। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर SN झा की। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हमें बेहद खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं। आपके अनुभव और ज्ञान से लाभान्वित होने के लिए हम बेहद उत्सुक हैं। हम सबसे पहले आपसे कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में वर्तमान प्रौद्योगिकी और नवाचार के बारे में जानना चाहेंगे। कृषि इंजीनियरिंग जो है अभियांत्रिकी बहुत महत्वपूर्ण आज के ज़माने में हो गई है। पहले भी महत्वपूर्ण थी, लेकिन दिन प्रतिदिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते जा रही है, क्योंकि खेती बाड़ी में आदमी किसानों की संख्या कम होती जाती है और लोग बाग ज़्यादातर ऑटोमेशन मैकेनाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, कंपनी के फॉर्म में करना चाहते हैं। इसीलिए मशीनरी का मैकेनाइजेशन का वो खेती के बाड़ी के समय में हो या पोस्ट हार्वेस्टिंग के समय का हो या उसके बाद फूड प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग का हो, हर जगह इसकी महत्वपूर्ण योगदान है और इसकी महत्ता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सर, आपके अनुसार कृषि इंजीनियरिंग में इनोवेशन और स्टार्टअप्स का भविष्य कैसा है? इनोवेशन तो कृषि अभियांत्रिकी में हमारे फार्मर से लेके अब बच्चे जो हैं, जो स्टार्टअप हैं, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्कोप है। ICAR में भी 100 से ज़्यादा स्टार्टअप जो है काफ़ी फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी भविष्य है। और इनोवेशन का तो स्काई इज़ द लिमिट जो कहावत है वो है, क्योंकि छोटे से छोटे किसान, छोटे से छोटे खेत, हमारे यहाँ खेत इतने छोटे हैं जो उसके लिए छोटे छोटे मशीनरी बनाना, छोटे छोटे टूल्स बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसीलिए उसका इनोवेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनुसंधान से। हम अनुसंधान और इनोवेशन में थोड़ा अंतर समझते हैं, लेकिन इनोवेशन ज़्यादा ज़रूरत है जो प्रैक्टिकल होता है और बहुत स्कोप है। स्टार्टअप्स तो हमें लगता है जो किसी भी क्षेत्र में जो स्टार्टअप होता है उससे ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप का भविष्य है। सर, कृषि में सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए ICAR क्या क्या कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। जो आपको पता ही होगा, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट विषय आजकल सारी दुनिया में चल रही है। कृषि में प्राकृतिक खेती का भी हमारे सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है। सारे विश्वविद्यालय में, सारे कृषि विज्ञान केंद्र में अलग से क्षेत्र रखा गया है सो दैट कि पर्यावरणीय ध्यान रखा जाए और धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग जो कहते हैं प्राकृतिक खेती के तरफ जाएं, जितना हो सकता है। पूरा तो नहीं जा सकते, लेकिन दोनों के बीच में बहुत बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि खेती बाड़ी जो ज़्यादा धूप होती है तो भी गड़बड़ होता है, ज़्यादा बारिश हो जाती है अनावृष्ट होती है, अतिवृष्ट होती है, कम समय में ज़्यादा बारिश हो जाती है, उससे माने जो क्षति होती है अपूरणीय होती है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है और इस पर बहुत अनुसंधान करने की ज़रूरत है और सतत ICAR जो है इस पर काम कर रही है। सर, आपके अनुसार भारत में कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और आप इन्हें कैसे सुलझाएंगे? बहुत अच्छा सवाल ये भी आपने पूछा। जबकि कृषि अभियांत्रिकी का बहुत ज़रूरत है, खेत छोटे होते जा रहे हैं, किसानों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। 2047 तक हमारे पास केवल 30% लेबर फोर्स रह जाएंगे जो खेती में रहेंगे, उसमें भी 60% करीब जो है वोमेन लेबर फोर्स रह जाएगी। तो इसीलिए इसकी बहुत महत्ता है और ये चैलेंज है। इस पर सरकार को और जो भी संस्था है इसको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। विशेष ध्यान देने पर इसके अनुसंधान में तेज़ गति आएगी। तेज़ गति आने से फिर जो भी ह्यूमन लेबर की कमी होगी 2047 तक जो हमने बताया, उसका क्षतिपूर्ति किया जा सकता है। सर, युवाओं को
कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहता हूं जो कृषि के क्षेत्र में ही नहीं, सारे जितने भी पढ़ाई के क्षेत्र में है उसे में कृषि अभियांत्रिकी सबसे अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है सो बीच का क्षेत्र है। ये ना बायोलॉजी है ना मैथमेटिक्स है, दोनों का मिश्रण है। ये जो इंजीनियर हैं वो मैथमेटिशियन हैं और साथ साथ बायोलॉजिकल मटेरियल को हैंडल करते हैं। फूड जो है, भोजन के बिना दुनिया नहीं चल सकती, इसीलिए कृषि के बिना दुनिया नहीं चल सकती। मंगलयान पर हम खाली पेट नहीं जा सकते, इसीलिए खेती करना बहुत ज़रूरी है। खेती करने के लिए औजार, मशीनरी, कृषि अभियांत्रिकी की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हम कहते हैं जो ये विषय जो है सो सबसे अच्छा विषय है। सतत इसकी डिमांड होगी, इसकी डिमांड ना कभी बढ़ेगी, बढ़ सकती है क्योंकि धीरे धीरे लेबर फोर्स कम होती जा रही है, लेकिन घटना तो नहीं है। जैसे कंप्यूटर साइंस की तरह बच्चे भागते हैं, लेकिन कभी उसमें बहुत ज़्यादा बॉयंसी आ जाती है और कभी कभी क्या होता है एकदम छटनी शुरू हो जाती है। लेकिन कृषि और कृषि अभियांत्रिकी क्षेत्र में कभी भी इस तरह की कमी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए हम सारे युवाओं से आह्वान करते हैं सो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि अभियांत्रिकी क्षेत्र में पढ़ाई करें और अपने देश को समृद्ध करें, सो दैट कि हम दूसरे देश को भी अनाज तो हम अभी देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन यदि हमें विश्वगुरु बनना है तो लोगों के लिए, दुनिया के लिए हमें अन्नदाता भी पूरी तरह से बनना पड़ेगा। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अभियांत्रिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ICAR द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? कृषि अभियांत्रिकी का बढ़ावा देने के लिए अभी जो भारत सरकार के पार्लियामेंट कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर है उसने रिकमेंड किया है जो हर पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर जिला स्तर पर कम से कम एक कृषि अभियंता की नियुक्त किया जाए। हर स्टेट में निदेशालय कृषि अभियांत्रिकी की खोला जाए, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे स्कीम चला रखी है जो इंजीनियरिंग ओरिएंटेड सॉइल कंजर्वेशन का हो या फार्म मशीनरी से रिलेटेड हो, मैकेनाइजेशन से रिलेटेड हो, स्टोरेज। आजकल जो है सरकार प्रमोट कर रही है छोटे छोटे एरिया में पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल पर स्टोरेज किया जाए अनाजों का। उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कम हो जाएगा, कार्बन क्रेडिट होगी और क्या कहते हैं जो किसानों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा स्टोर करने के लिए। वहाँ पर कृषि अभियंताओं की बहुत ज़रूरत होगी भविष्य में। इसीलिए सरकार का भविष्य के लिए तो ऑलरेडी स्टेट को दे दिया गया है निर्देश, हम नहीं कहेंगे, माने उनको बताया गया है, गाइड किया गया है कि ऐसा करिए। लेकिन चूँकि कृषि जो है राज्य स्तरीय विषय है, इसीलिए लागू उनको करना है। सर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपने कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में होने वाले अद्भुत कार्यों और नवाचार के बारे में हमें विस्तार से बताया। हमारे श्रोताओं के लिए यह जानना बहुत ही उपयोगी रहा कि ICAR किस प्रकार से किसानों की मदद कर रहा है और नई नई तकनीकों के माध्यम से कृषि को और अधिक उत्पादक और टिकाऊ बना रहा है। आपके द्वारा साझा की गई जानकारी से न केवल हमारे किसान भाइयों को बल्कि उन सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो कि कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं। श्रोताओं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे आज के कार्यक्रम से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी। अंत में मैं फिर से DDG महोदय को धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने अपने विचार, अपने अनुभव हमसे साझा किए और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद।